रामनगरी अयोध्या अब न केवल आध्यात्मिक राजधानी बल्कि आधुनिकता की सुसज्जित एक सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी विकसित हो रही है और इसको और ज्यादा विकसित करने की दिशा में योगी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या भी जबरदस्त तरीके से बढ़ती हुई देखी गई है, जिससे शहर की मूलभूत जरूरतें और पर्यटन सुविधाएं भी विस्तार की मांग कर रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग लगातार राम मंदिर के निर्माण के बाद से ही, प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या पहुंच रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन तमाम लोगों की सुविधाओं के लिए, उनकी तमाम लोगों की सुरक्षाओं के लिए भी ध्यान खास तौर से रखा जाए। तो ऐसे में योगी सरकार लगातार इसको लेकर काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने अयोध्या में कई नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत 500 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। ऐसे में लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब उनका सफर अयोध्या का काफी सुविधाजनक साबित होगा। बता दें कि योगी सरकार ने 2 प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं की स्मृति में द्वार निर्माण की स्वीकृति दे दी है। बाकरगंज बाजार क्षेत्र में लौह पुरुष स्मृति द्वार और इसके साथ ही ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया जाएगा, जिस पर 17.17 लाख रुपए खर्च होंगे। इन दोनों परियोजनाओं के लिए पहली किस्त भी जारी कर दी गई है और जल्द ही इनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही और भी तमाम परियोजनाएं हैं जिन पर लगातार सरकार काम कर रही है। अयोध्या की बुनियादी ढांचे को लगातार बेहतर बनाने के लिए अलग अलग तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अयोध्या को बेहतर और आधुनिक शहर बनाने की दिशा में आधारभूत विकास कार्यों की योजना बनाई गई है, जैसे कि 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। नियाबा चौराहा से पाटेश्वरी देवी मंदिर और इसके साथ ही राम पथ तक 4 लेन सड़क बनाने के लिए 113 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ये गोरखपुर और चित्रकूट की ओर जाने वाले यात्रियों को सीधा रास्ता प्रदान करेगी। ऐसे में गोरखपुर से चित्रकूट वाले रूट से आने वाले लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद ये योजना रहने वाली है। इसके अलावा सीवरेज योजना अमृत 2 मिशन, जिसके तहत 315 करोड़ रुपए खर्च करीब 27,000 घरों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो ऐसे में जानकारी ये भी दी गई है कि 315 करोड़ रुपए खर्च इस पे होंगे, जिससे 27,000 घरों को फायदा होगा। साथ ही 4 नए पंपिंग स्टेशन को भी स्थापित किया जाएगा, जिससे सरयू तट और घाटों की सफाई सुनिश्चित हो सकेगी। ऐसे में सरयू तट पूरी तरह से साफ रहेगा। इसके अलावा अन्य सड़कों के निर्माण के लिए भी सरकार ने परियोजनाएं तैयार की हैं। सड़क के अंदर कई ऐसी सड़कें हैं जिनके चौड़ीकरण के लिए भी काम किया जाएगा, इनको सुंदर बनाने के लिए काम किया जाएगा। इन सड़कों में रीडगंज चौराहा से गुलाबबाड़ी चौराहा तक सड़क को ज्यादा चौड़ा करने के लिए काम किया जाएगा और इस योजना के लिए 9.5 करोड़ की लागत लगेगी। रामपथ से रायबरेली रोड पर भी काम किया जाएगा। यहाँ पर इसके लिए 33 करोड़ रुपए की लागत का बजट तैयार किया गया है। साथ ही साथ देवकाली जेल रोड के लिए भी ये परियोजना तैयार की जाएगी, जिसमें 40 करोड़ रुपए के बजट को शामिल किया गया है। साथ ही साथ पर्यटन सुविधाओं को लेकर भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं और ज्यादा सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में योजनाएं बनाई गई हैं। राम की पैड़ी पर नया आरती स्थल बनाया जाएगा ताकि लोगों को अपने आराध्य की पूजा करने में कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही फटीकशिला में बहुस्तरीय पार्किंग विकसित की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में पार्किंग की समस्या किसी को ना हो, ये भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राम कथा पार्क में एक आधुनिक गेस्ट हाउस का निर्माण होगा ताकि लोग आराम से वहां पर स्टे कर सके। लता चौक के पास एक भव्य थीम वॉल बनाई जाएगी, जिसमें भारत की सांस्कृतिक झलकों को दिखाया जाएगा और 24/7 लाइट शो को भी प्रदर्शित किया जाएगा। ऐसे में 4 चांद लगाने वाला काम ये चीज करने वाली है। इसके साथ ही साथ गुप्तार घाट और राजघाट क्षेत्रों में भी हाई मास्ट लाइट लगाई जाएंगी, बैठने की व्यवस्था की जाएगी। एम्फी थिएटर और फूड कोर्ट जैसी सुविधाओं को भी यहाँ पर लाया जाएगा। बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक अयोध्या को एक ऐसी स्मार्ट और सांस्कृतिक नगरी के रूप में पेश किया जाए जहां श्रद्धा, इतिहास और आधुनिकता की एक झलक दिखाई दे। रामपथ और धर्मपथ पर मिस्ट्रिंग फैन का लगाना भी शुरू हो गया है और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा इससे भी गर्मी से राहत मिलेगी, दर्शनार्थियों को गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो इन तमाम परियोजनाओं के पूरे होने के बाद अयोध्या न केवल एक धार्मिक स्थल बनेगा, बल्कि ऐसा एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बनेगा जहां पर लोगों को बहुत तरह की सुविधाएं वन स्टॉप डेस्टिनेशन पर ही मिल जाएंगी, जहां पर देश विदेश से आने वाले सैलानियों को भारत की सभ्यता का जीवंत अनुभव देखने को मिलेगा। तो आप इन तमाम परियोजनाओं को किस तरीके से देखते हैं और इसमें क्या क्या और ज्यादा सुधार हो सकते हैं, वो सभी हमें जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।